क्रिया दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण क्या है? दो चर वाले समीकरण क्या है तो बताओ। दो चर वाले समीकरण जिसमें चर तथा अचर हो हाँ और बराबर में ये तो पता है कि एक मतलब जिसमें चर और अचर हो तो समीकरण। समीकरण क्या होता है? जिसमें इक्वल टू में दोनों पक्ष हो। पहले ध्यान से क्लियर कर लेना। समीकरण क्या होता है? जिसमें दोनों पक्ष हो। दायां पक्ष होगा बायां पक्ष, दोनों पक्ष होगा तो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो हमको लगता है कि तुम लोग इस चीज बढ़िया जानता होगा। जैसे मान लो कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लो। इसमें दो पक्ष है, दायां और दो पक्ष है। जैसे मान लो ये बायां पक्ष हो गया और यह दायां पक्ष हो गया। जब ऐसे अगर घूम जाएगा तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो ये जब दो पक्ष है तो दोनों पक्ष का जितना वैल्यू इतना होगा, इतना वैल्यू इसका होगा। जैसे x प्लस वाई का जितना मान होगा उतना किसका मान होगा? 4। तो समीकरण में और क्या ऐसे हो सकता है? देखो तो यह समीकरण है। हाँ जब इक्वल टू में 0 हो, क्या -3 होगा चलेगा? क्या -5 होगा चलेगा? क्या समीकरण है? यह एकदम है समीकरण। दोनों पक्ष में दायां पक्ष हो और बायां पक्ष हो तो क्या कहलाएगा? वो समीकरण कहलाएगा। याद रहेगा? अब बात है कि दो चर वाले टॉपिक हम लोग क्या है? एक चर वाला तो पिछले में पढ़ा था तुम लोग, याद है? पीछे वाला ये सब तो लोग भूलते रहता है। तो एक चर वाले समीकरण में देखना जिसमें से सिर्फ x होता था, x प्लस मान लो कि 5 लिख दिए तो कितना चर है? एक चर है। लेकिन दो चर वाले में मान लो x प्लस y, दो चर हो गया। लेकिन दोनों का मान अलग अलग होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखना। ऐसा मत कर देना कि x प्लस 2x तो क्या यह भी एक ही चर में आएगा? एक ही खानदान का है। तुम 10th में इसको पढ़ेगा, द्विघात में पढ़ेगा और दो चर वाले रेखीय समीकरण में पढ़ेगा चीज को। तो दो चर वाले में तुमने क्या सीखा कि x प्लस वाई इक्वल टू में 2 या प्लस में 2, ये तुम्हारे क्या हो जाएगा? दो चर वाले का इक्वल टू में डाल देंगे, कुछ भी डाल दो, -4 डाल दो, प्लस में डाल दो, ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले कहलाएगा। ज्यादा तुमको समय नहीं लगेगा इसमें क्योंकि तुम पहले से पढ़ चुका है। ठीक है, कहते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ना क्या, देखना ध्यान से कि दो चर वाले रेखीय समीकरण को कहता है कि वैशेषिक स्काला और मुख्य प्रयोग से गणितीय समस्याओं के समीकरण को लाना है और इन समीकरण को यथासंभव सरलता पदों में प्रस्तुत करना है। मतलब आसान भाषा में इसको प्रस्तुत करना है। तो बाकी थ्योरी तुम लोग को समझ में आ गया होगा, एक चर वाले और दो चर वाले में पहले सीख चुका था कि तुम लोग थ्योरी में यह एक अगर सिर्फ एक होता तो एक चर और x और y तो दो चर, जेड हो जाता तो तीन चर। ऐसे संख्या बढ़ते जाएगी, अक्षर चेंज होते जाएगा, चर की संख्या बढ़ते जाएगी। अचर पद क्या होता है? जो स्वतंत्रता पूर्वक होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 4 है तो 4 को हम मान नहीं बदल सकते हैं, 4 है तो 4 रखेंगे। चर पद में क्या होता है? x की जगह पर अपना वैल्यू रख सकते हैं। चर पद क्या होता है? मान लो कोई व्यक्ति पूछे कि चर है क्या, तो चर पद क्या होता है? उसके मान के जगह पर x की जगह कभी कभी बनाते हैं, तुम लोग पता है, माना कि x इक्वल टू 4। जैसे अभी तुम लोग न्यूमेरिकल में बनाएगा, जैसे तो सही बनाएगा तो वहां पे x का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, जिसके मान हम अपने से रख सकते हैं। मान क्या होता है? बदलते रहता है। मान कौन सा पद कहलाएगा? चर पद। 4 का मान नहीं बदलेगा, 4 के बाद 3 नहीं कर सकते हम। ये स्वतंत्रता है ना, यह पूरे के पूरे अपना इंडिपेंडेंस है। ये इंडिपेंडेंस ना, इसके मान क्या हो रही है? बदल रही है। तो जिसका मान बदलता है वो कौन सा पद कहलाता है? चर पद। जिसके मान नहीं बदलता है वो कोई डाउट? बाकी इसमें थ्योरी है, तुम लोग थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी में कोई खास नहीं है। मैक्सिमम जो यही चीज के बारे में लिखा है, चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। अब आगे कि रेखीय समीकरण क्या होता है? तो जिसके पावर ना हो, किसका पावर ना हो, रेखीय समीकरण क्या होता है? जो जिसकी पावर कितना हो? 1, वो क्या कहलाएगा? कोई डाउट? तो फिर हम थ्योरी को आगे बढ़ चलते हैं, थ्योरी में दिखाते हैं तुम लोग को, थोड़ा बहुत चलता है। फिर इसमें रेखीय समीकरण को मूल बिंदु को प्रस्तुत करना है, वो छोड़ते हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। उदाहरण में नहीं बनवाते, उदाहरण में तुम देखो बता जाएगा। एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं 4.1 कितना? 4.1 निकाल लो। तुम लोग बुक में निकाल लिया है? रेडी रखा कर, आज खत्म करते हैं पूरे के पूरे। खा गया है सब का है? अरे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 पूरे, क्योंकि देखो न्यू जो बुक आया है ना एनसीईआरटी का, तो इसमें सिर्फ 4.1 है, 4.2 है, 4.3 और 4.4
नहीं है। तो कभी भी मैथ, एनसीईआरटी मैथ तुम सोचो कि पढ़ कर और हम कंपटीशन एग्जाम में या बिहार बोर्ड के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दे तो ये असंभव है। काय हंस रहा नहीं खा के आए खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। चल फास्ट कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो मेन कारण क्या होता है इसका कि प्राइवेट बुक कम से कम भारतीय भवन का या स्टूडेंट फ्रेंड्स का 2 साथ में पढ़ोगे तब जाके बिहार बोर्ड में कम क्वेश्चन लगेगा। क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत से सवाल हम देख रहे हैं जो कि नहीं पूछा है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में है ही। बहुत से हम लोग 10th वाले में चेक कर रहे हैं, तुम लोग तो 9th का है, हम 10th में देख रहे हैं। ऐसा बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है और पूछा हुआ है बोर्ड में, तो तुम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, लेकिन उस आधारित वही है, बेस वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन प्रैक्टिस में तुम लोग का हल्का सा डर, ऐसे तो हम प्रैक्टिस तो की ही नहीं है यार। तो थोड़ा सा इस सब पर ध्यान रखना। कहते हैं एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। क्या चीज? एक नोटबुक की कीमत है। तो बुक वगैरह फोन में निकाल लेते हैं कि झंझट नहीं रहेगा बार बार इधर घूमने से। एक बड़ी लफड़ा है कि इसमें फोन कर देता है, लोग क्लास चलते हैं क्या? हाँ, फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, फोन नहीं आएगा। अब पढ़े, इसी में रिकॉर्ड कर लेंगे तो अच्छा रह जाएगा। कहते हैं कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करते हुए 2 चर वाले रेखीय समीकरण को लिखिए। कहते हैं एक कलम है, उस कलम का जो कीमत है कितना है? नोटबुक की कीमत से 2 गुना। तो पहले तुम लिखो क्या? माना कि पेन की कीमत, लिखते चलो, गाय नहीं बनाते चलो तुम लोग भी। अब यहाँ देख लेना 4.1 पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक कलम की जो है कीमत, पहले लिखेंगे माना कि हाँ, क्यों माना? क्योंकि इसमें 2 चीज के पूछा है, रेखीय समीकरण में लिखना है। तो माना कि पेन की कीमत, कलम, अच्छा कलम, चलो गलती से अब कलम मिल रहा है। कलम की कीमत कितना रुपए ले ले? y रुपए। चल ठीक है, y रुपए। तो अब किसका पूछा है इसमें? नोटबुक के। तो नोटबुक, नोट बुक की कीमत कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो अब देखो दोनों चीज पे तो हम लोग कीमत के तो यह चीज को वैल्यू निकाल लिए। कहा इतना हिंदी गलती हो रहा है हमसे वो। दोनों का हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालना? प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न अनुसार चलना है। यहाँ तो बेस बनाना कैसे? तुम लोग का बेस के हिसाब से चलना है इसको। प्रश्न अनुसार है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या पूछा है? किसमें बनाना इसको? नोटबुक की जो कीमत है पेन की कीमत से कितना है? 2 गुना। तो प्रश्न अनुसार हम लोग न्यूमेरिकल क्या बनेगा? मान लो कि x इक्वल टू कितना? 2y, क्योंकि कलम जो हमारा एक नोटबुक जितना में खरीदेंगे उतना में क्या हो जा रहा है? 2 कलम मिल रहा है। तो यहाँ पर नोटबुक इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू मतलब 2 गुना। ये हमारा क्या मिल जाएगा? एक समीकरण हो जाएगा। यही तो पूछा है वहां आंसर। कोई डाउट? समझ में आया? हाँ। अगर तुम ऐसी समीकरण के रूप में तो कन्वर्ट करेगा 2 चर वाले में, तो क्या सही होगा? इसको इधर ट्रांसफर कर लो। x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पर क्या डाल देंगे? 0। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? समीकरण के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर अगर तुम चाहोगे तो मान भी निकाल सकते हो। तुम लोग याद है ग्राफ अगर पूछ देते इस सवाल को तो क्या करेगा? यह x और यह y। ग्राफ पूछे तो स्टेप हमेशा तुम निकालते जाओगे। पहला स्टेप में क्या करोगे? यहाँ पर किसी एक को कॉमन ले लेते, जैसे यहाँ पर ले लेते, इस टाइप से था। x के जब y का मान रखना पड़ेगा क्योंकि तब x का वैल्यू मिलेगा। पहला स्टेप में क्या हो जाता है हमको? मान लो कि x इक्वल टू है हमारा 2y, तो y इक्वल टू क्या मान लेते हैं? y इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू का लिए 1, तो इसमें क्या मिला हमको? 2 गुणे 1 इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2। तो x का मान क्या मिल रहा है? 2। अगर जो y के मान अगर 2 रखते तो क्या 2 दूना 4, 3 रखते तो माइनस भी रख सकते हैं।
जीरो रखेंगे तो जीरो। जीरो। ऐसे संख्या बढ़ते जाएगा जितना तुम निकाल लो, अपरिमित रूप से अनेक हल होते जाएंगे। कोई डाउट? नहीं। तब हमको लगता है समझ में आ गया होगा, बना लेगा। हम्म। ठीक है, क्या हम इसी के 2 नंबर सवाल देखें? हाँ। 2 नंबर इसको नोट करते जाए, तुम लोग इसीलिए भी इधर बढ़ते चलते, ठीक है? नोट कर लिया? हाँ, तो ये कर 2 नंबर देखना क्या है। दो नंबर है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण को, ध्यान से, क्या है? रेखीय समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। a, b और c के मान एकदम आसान है। देखो यह पहले ही झटका में हम लोग निकालते हैं, इसका पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। अच्छा, किसके ऊपर बार है? 5 के ऊपर बार है, मतलब 5 बार बार जो रहा है ना, रिपीट करते जा रहा है, आवर्ती होते रहा है, तो इसीलिए 5 के ऊपर क्या है? बार है। ये भी एक ग्राफ है, बोर्ड मास्टर तुमने पढ़ा होगा इस चीज को, जो तुम लोग मॉडल दिया होगा या उसमें सीखा होगा। तो अब देखो फार्मूला के मुताबिक तुम देखेगा तो यहाँ पर सामने सामने क्रॉस कर रही हो, है ऐसे हो रहा है। तो क्या इस c के फॉर्म में देखो, इसको c के फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे? 2x प्लस 3y, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। अब तुम देखो तो इसके फॉर्म में ये एंट्री कर गया, अब इस फॉर्म में आ गया, तो a इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 2x नहीं लिखते हैं, 2। b इक्वल टू कितना हो गया? c इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 9.35 के ऊपर बार। कोई डाउट? माइनस लगेगा सर जी। हाँ, क्योंकि देखो इस फॉर्म में नहीं था ना, यह प्लस में था, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग क्या हो गया? माइनस में हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमको लगता है इसमें से कोई ऐसे डाउट सवाल नहीं है तुम लोग से ना बने। तो अगर बोर्ड पर ना बनाए अगर ऐसे ढूंढ चलेगा। हाँ। जैसे मान लो कि जो ऑब्सेंट है, मान लो कि शांत ऑब्सेंट है, तो उसको बोल देना जैसे वो ऑब्सेंट है, वो पढ़ो, तो जो ऑब्सेंट रहेगा तुम लोग वीडियो देख के बना लेना, नहीं हो जाएगा ऐसे। जैसे एक सीख लिया तो बाकी 2 नंबर भी तो सेम वैसे ही है ना, पूरा बनाएगा तो कोई फायदा नहीं। जैसे मान चलो 2 बना देते, तो इसमें तुम लोग को पता हार्ड कौन सा लग रहा है? कोई ऐसा है जिसको हम बना दे? जैसे तुम लोग बताओ इसमें से, नहीं सर इसमें से ऐसा सवाल है जो कि 2-3 थोड़ा चेंजिंग है, उसको थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि हम इसमें 5 नंबर बताएं, जरूर तो 5 नंबर सवाल में, क्योंकि इसमें समीकरण जो होते हैं, समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? समीकरण का अगर 5 नंबर देते हैं हम, 5 नंबर क्वेश्चन को देखना, समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्मूला तो हमारा यही है। और क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू 5 में? 2x इक्वल टू माइनस 5y। अब देखो हम इसको कन्वर्ट ऐसे करें, ऐसे देखो तो 2x प्लस 5y प्लस 0, ओ नहीं 0। अब इसमें तुम देखोगे कि यहाँ पर तुमको अगर यहाँ का 0 ऐसे ना देकर हम ऐसे दे सकते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा 0 किसी के साथ जोड़ने पर, ऐसा काम कर रहा है, चलेगा? 0 माइनस प्लस से कोई वैल्यू नहीं रहता है, 0 तो 0 है। तो a बराबर कितना मिलेगा बताओ तो? 2। b बराबर क्या मिलेगा? c बराबर क्या मिलेगा? कोई डाउट? बना लोगे? तो तुम लोग अच्छा बच्चा। तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई ऐसा सवाल है जिसमें तुम लोग से डाउट हो, पूरा बन जाएगा। तो हमको लगता है कि 4.1 क्लियर। बाकी जो इसमें सवाल है, कितने नंबर तक टोटल है इसमें? 8 वो है। तो 8 तक सवाल है, तो कौन कौन छोड़ रहे हैं? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 तो बना दिए ना, 6 और 7 और 8। ये तुम लोग क्या करना, HW बना देना, ठीक है? वीडियो अपलोड कर देंगे, उसी पर तुम लोग भेज देना, चाहे देख लेना, इसमें तुमको या ग्रुप में डाल देना। यार तुम्हें समझ में आया लोगों नहीं हुए तो तुम बना लोगे, हैं? बन जाएगा। कोई सवाल इसमें डाउट? कैमरा के सामने है तो ठीक से नहीं कुछ बोल सकते हो, उल्टा पुल्टा पूछ सकते हो। ऑफलाइन में थोड़ा सा डाउट रहता है। कोई अच्छा माइनस में 3 नंबर है, कोई डाउट नहीं है? माइनस में? हाँ माइनस में है सवाल, हम सवालों नहीं देखा इसलिए कंफ्यूज थे। -2x + 3 तो a बराबर क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा। कोई डाउट?
इक्वल टू में 6 है तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 -6 माइनस इक्वल टू का अंदर का 6 इक्वल टू में प्लस माइनस है ना। कोई डाउट? नहीं। अब मुझे लगता है कोई भी सवाल इसमें से नहीं होगा कि तुम लोग समस्या खड़ा करे। सब सवाल बना लोगे? बन जाएगा बाबू। तो इसको नोट कर लो तो फिर हम बनाते हैं कितना 4.2। कुछ देर के लिए वीडियो स्टॉप करो थोड़ा। तुम बनाना, बाकी ये छोड़ना मत जो दिया है HW में, तो वो सब पहले से बना लिया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ना कि वो वीडियो में नहीं बनाए थे इन लोग का एक्सरसाइज, तो इसीलिए अपलोड करने के लिए। तो तुम मत समझना, हमारे तरफ तुम भी HW मत लिख देना कि बाकी लोग बनाए थे। कौन बनाएगा HW? इसको जितने स्कूल में तो पढ़ा दिया गया हो ना सब चीज को। हाँ डबल डबल ट्रिपल जितने पढ़ोगे ना उतने ही तुम्हारे फायदा रहेगा। सरकारी स्कूल के मैथ के टीचर जो नया होगा ना तो बहुत तेज होंगे। जानते हो क्या है कि सरकारी स्कूल में जो भी हाई स्कूल के जो मैथ के जो कि बीपीएससी जो थ्योरी निकाला था ना, इसमें कट ऑफ बहुत तगड़ा गया था मैथ के लिए। 150 क्वेश्चन में से 104, 115 इतना ले कट ऑफ, 110, 108 इतना ले कट ऑफ गया था, 120 आया था। तो जो भी पढ़ेगा तो तेज होगा ना टीचर। तो मैथ के टीचर जितना भी तुम लोग अभी पीएससी का आए हो सब के सब तेज होंगे। उन लोग को एकदम पकड़ लेना, नहीं सर पढ़ाइए इस सवाल को, नहीं आ रहा है इसको बढ़िया समझाइए। वो सब समझाएंगे लोग, इलेक्शन से निपट गए लोग, बढ़िया से बताएंगे सब। तो हमेशा उन लोग पर ध्यान रखना। अब देखना बाबू कितना है रेखीय समीकरण का हल, जो कि हम लोग 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 में आ जाएगा। ये थ्योरी है। थ्योरी तुम लोग को अभी हम बता देंगे रेखीय समीकरण में क्या, जिसकी घात कितना होना चाहिए 1, जिसका घात 1 होगा वो क्या कहलाएगा रेखीय समीकरण। अब देखना आगे बढ़ते हैं, सीधे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसका उदाहरण नहीं पढ़ाएंगे। उदाहरण में देखो तुम लोग छोड़ रहे हैं, उदाहरण से अच्छा एक्सरसाइज जब बनाएंगे तुम लोग आ जाएगा। बाकी जो पढ़ाएंगे तो उसमें उदाहरण बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए बात मत बोलना कि सर उदाहरण आप नहीं पढ़ाए। आज हम लोग कितना 4.2 पर, ठीक है। 4.2 में पहला क्वेश्चन देखना क्या है 4.2 का। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प? अरे बहुत तेज बोल रहे हो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और सत्य है तो क्यों है। अब देखो 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया है। इसमें से हम लोग क्या देखना है, सत्य चेक करना है, सत्य है तो क्यों है और वो कैसे है। पहला क्वेश्चन क्या देखना था बाबू कि y इक्वल टू 3x + 5। अब देखना 3 ऑप्शन दिया है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल। किसी एक को टिक लगाना, हम लोग को इसमें से चूज करना कि इसमें से कौन सी कथन जो है सत्य है और कौन सी कथन असत्य है। अच्छा एक चीज तुम देख रहे हो कि ये क्या है कि 2 चर वाले जो रेखीय समीकरण है, इसमें अगर जब ऐसे कर सकते हैं देखो तो कि इसमें चेक करना है कि यह एक रूप से हल है कि अनेक रूप से हल है कि यह हल नहीं है। बोले सुनना ध्यान से इसमें। तो देखो ऐसे समीकरण में हम x के मान, अभी तुम लोग को याद है कि अभी हम एक न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे 4.1 में, तो हम x के मान रखते जा रहे थे तो y के मान हमें क्या हो रहा था, मिलते जा रहा था, प्राप्त होते जा रहा था। ऐसे हो रहा था ना, x के मान रखते जा रहे थे तो y के मान हमें मिलते जा रहा था। अगर जो y के मान रखते जाएंगे तो x के मान मिलते जाएंगे। अगर जब बात करते हैं कि स्टेप 1 पर देखते हैं, अगर स्टेप हम 1 पर ट्राई करते हैं कि x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, अगर हम 2 ले लेते चाहे 1 ले लेते, एक ही ले लेते, स्क्वायर रूट क्या लेते 1 ले लेते, तो हमें क्या प्राप्त होगा देखो तो 3x + 5, तो 3 × 1 + 5, तो 3 + 5 इक्वल टू क्या मिला 8। अगर जब हम x की जगह पर 1 रख रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया 8। 2 रख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 2 रख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 11। अच्छा -0 रख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है, 0 रख रहे हैं तो। अच्छा -1 रख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 4। हाँ मतलब स्टेप बढ़ते जाएगा। हम डायरेक्टर रख के बना रहे हैं यहाँ पर, जिससे अभी तुमको देखो कि चलो हम रखते हैं स्टेप इसी को मान लेते हैं 4 पर था, स्टेप 4 पर चलते हैं सर। हाँ बाबू बोलो, लाओ ना तुमको दिखाते हैं। अभी तुम्हें -1 बोले थे ना, तो हम क्या करेंगे 3 गुणे, सॉरी गलती हुआ बहुत, अभी तुम बोले थे 2 हो जाएगा। गलत सॉरी यार, बहुत बढ़िया। अब कितना होगा -3 + 5 =
2 ये भी मिल रहा है। हाँ, इसीलिए तुम कंफ्यूज में पड़े कैसे बोल रहे थे। अब हमको लगता है 0 रखेंगे तो समझ में आया 5 ऐसे 0 हो गया नहीं अब तो 0 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। माइनस एक रखे तो क्या मिल गया था -3 है -3 में 5 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा +2 ये कम में से क्या हो रहा है बेसी घट रहा है। तो हमका संख्या बढ़ाते जाएंगे हमारा x और y का मान क्या होते जाएगा मिलते जाएगा तो ग्राफ हमारा बढ़ रहा है आगे। इसका अगर तुम देखोगे कॉमन में तो क्या मिल रहा है 1 8 ऐसे मिल रहा है ऐसे देखो तो 2 11 इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे अनेक इसका मान होते जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको क्या लिखेंगे अतः y = 3x + 5a अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ अपरिमित रूप से अनेक कोई डाउट अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा ये समझ में आया निकू बना लोगे नहीं तो बाद में मत कहना कि सर नहीं आ रहा है ठीक है। यहाँ पर जो छोड़े हैं ना जो क्वेश्चन इसमें जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपको चढ़ा देंगे तुमको क्वेश्चन दिखाई देने लगेगा इसलिए फोन में यहाँ पर रिकॉर्ड करते जा रहे हैं वो तुमको दिखाई देगा तो हम समझ में लगता है कि आ गया होगा कोई डाउट इसमें जितने संख्या बढ़ाते गए इसका मान क्या होते जाएगा मिलते जाएगा लास्ट में तुमने आता जो क्वेश्चन है यह एक अपरिमित रूप से अनेक हल है इसका मान बढ़ते जाएगा एक नहीं होगा एक होता है कि सीमित हो जाता है ऐसा हमें देखो ऐसा ऑप्शन मिलेगा ना तो ये बेसिक करके इस मान में क्या मिलता है अनेक हल वाले मिलते हैं एक नहीं मिलते हैं। तो कोई डाउट 2 नंबर पे चले 2 नंबर सवाल क्या है 2 नंबर में जो दिया है कहते हैं कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण को 4 हल लिखिए। देखो कितने हम लिखे 4 को 1 2 3 4 लिखे हैं सेम इसी तरह से बनाना है लेकिन इसको नोट कर लो हम डबल बनाते हैं उसका 2 नंबर बनाते हैं एक बना देंगे तो बाकी तुम लोग बना देगा। हाँ। हमको लगता है इसमें तुम लोग 2 नंबर 2 का सवाल बनवाएगा इसमें एक हम अपने से बताते हैं और एक तुम्हें जरूर पूछेगा कौन सा सवाल पूछोगे हमको पता है तुम कौन सा पूछोगे पाई वाला क्योंकि हमको पता है पहला हम बता ही देते हैं ठीक है पहला बताए कि दूसरा बताए कि तीसरा बताए बताओ दूसरा चलो हम पहला बता देते हैं ठीक है और दूसरा का तुम लोग से बता देते हैं और तीसरा तुम लोग अपने से बना लेना ऐसे लोग उसको कर लेंगे ठीक है 2 बताइए हाँ 2 को बता देते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 2x + y = 7 और इसमें निम्नलिखित समीकरण को प्रत्येक समीकरण को 4 हल लिखना है को हल बनाना है 4 हल बनाना है। तो पहला ही हम लोग जो ग्राफ बना लेते हैं ग्राफ का जो हम लोग का होगा बॉक्स बना देते हैं इसमें 4 खंड बना लेते हैं वहीं से कि 4 मान रखते समय रहेगा। अब देखना इसको हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं अब देखो तो 2x + y = 7 किसी एक को कॉमन ले ले किसको कॉमन ले ले किसको y को ले कि 7 को ले 2x को ले जो कहेगा बेटा आपने से लेगा तो कहेगा सब डायरेक्ट से 2x को कॉमन लेते चलो ठीक है 2x को कॉमन ले तो y को उधर भेज दे 7 - y हो गया तो हम x कॉमन ले लें क्योंकि इसका मान तो हमको सिंगल चाहिए ना x की तो क्या मिलेगा 7 - y अपॉन में 2 हो गया ये थोड़ा हार्ड हो गया किसी न्यू लड़कों को थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो सीखा है मान लो कोई लड़का वीडियो देखेगा ना तो ये थोड़ा सा उसको कंफ्यूज पड़ेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे मान लो कोई बच्चा नहीं हुआ और उसको नहीं आएगा ये तुम लोग ये पहले से जानते हो तुम लोग ये आसान लग रहा है न्यू वाले में क्या होता है ऐसे हो जाता y कॉमन ले लेते क्या चीज y कॉमन लेते ये हमें क्या मिल जाते 7 - 2 y कॉमन लेते तो इसको ट्रांसफर कर देते उधर तो 7 - 2x तो अब हमको ये आसान हो जाता। यहाँ पे तुम लोग के लिए ये इजी लग रहा है लेकिन न्यू बच्चों के लिए यह हार्ड लगेगा उसके लिए यह आसान लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x के मान रखना है कितने 4 को रखना है। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं दोनों जगह पर रखेंगे इसको अलग अलग स्टेप पर इधर भी रखते हैं और इधर भी रखेंगे। स्टेप पहला देखते हैं स्टेप फर्स्ट में हम ये चीज देख रहे हैं कि x = यहाँ पर हमको नहीं यहाँ पर क्या चीज रखना पड़ेगा y का क्योंकि यहाँ पर x का मान ऑटोमेटिक मिलेगा y = क्या रखे हैं अगर 1 रखते हैं क्या रखते हैं 1 तो देखो तो क्या हो रहा है
7 माइनस 1/2 इक्वल टू 6/2 कट कितना आ गया 3। 3 अगर जो हमने y के जगह पर क्या रखा 1 तो x का मान क्या मिला 3 मिला। कोई डाउट? अगर 2 रखते तो स्टेप दूसरा में क्या करते, अगर हम y इक्वल टू क्या रखते 2 तो क्या मिलेगा पॉइंट में आ जाता 3 रख दे 3 हाँ। कि पॉइंट में आया ग्राफ बनाने में आसान रहेगा 3 रख देते तो क्या मिलेगा 2 7 माइनस 3/2 इक्वल टू 4/2 कट कितना गया 2। यहाँ पर हम क्या रखे थे y इक्वल टू 3 तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 2। अगर ये माइनस में 1 रख देते कितने में माइनस में तो माइनस माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाता प्लस। तो 7 और 1 8 8 में 2 से भाग देते तो कितना होता है 4 माइनस में 1 रखते तो क्या मिल रहा है 4 माइनस में 2 रखते तो फिर पॉइंट माइनस में 3 रख देते तो 10 10 में क्या मिल जाता 5। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा ये। हाँ ऐसे बना लोगे ना अंक जैसे मान लो -16 में देख लेते हैं स्टेप 3 चल जाते हैं। स्टेप 3 में हम y इक्वल टू बोले -1 तो तुमको ऐसे होता 7 फिर -1/2 ये नहीं होता। तो अब तुम देखना थोड़ा सा किसको यहाँ पर दिखाई देता कि यह कितना माइनस माइनस गुणा करता क्या होता है 7 + 1/2 इक्वल टू 8/2 कट कितना आ गया 4। अब समझ में आ गया होगा कोई डाउट? बाबू तुमको समझ में आ गया अब फिर तुम्हारे लिए यह बनाते हैं तुम समझ नहीं आपको क्योंकि एक ही चीज को हमने 2 पार्ट में बनाया दोनों को देखो इस सब का मान अलग अलग हो सकता है बुक में नहीं मैचिंग करेगा कि नहीं हमारा 3 और 1 या 2 और 3 या 4 और -1 5 और -3 मिले या कोई गारंटी नहीं। हम अपने मन से कोई रखेगा व्यक्ति 10 रख दे तो कोई 5 रख दे इस सब का क्या है अपरिमित रूप से क्या होती है अनेक हल होते हैं अनेक। तो अब हमको लगता है समझ में आता होगा तुम लोग भावना होगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेगा कि अब यहाँ पे हम लोग क्या रखना पड़ता अगर तो पहला बात करते हैं स्टेप 1 की बात करते हैं तो यहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा x का मान। तो x का मान क्या रख देते अगर 1 रखते क्या रखते 1 अगर तुम x इक्वल टू क्या रखते 1 तो क्या मिलेगा 7 - 2 गुणे 1 तो 7 - 2 इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 5। तो अब इसके लिए चलो इसका ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं x और y। हमने x पर क्या रखा था 1 तो हमको y का मान क्या मिला 5। यहाँ पर मैचिंग नहीं किया मैचिंग नहीं करेगा ध्यान रखना। हाँ लेकिन ग्राफ जो आएगा तो दोनों का सेम कटेगा इसका ग्राफ जो होगा इसमें से अच्छा कटेगा इसका मैचिंग करेगा इसका जब ग्राफ पढ़ेंगे तो इसका कटेगा ये नहीं कि तेरा मेरा ग्राफ ऐसे करेगा वक्र रेखा के जैसा ठीक है ये सीधा ही कटेगा। क्या यहाँ पर चलो अगर हम 2 रख देते तो 2 दूना 4 2 दूना 4 अगर x पर हम क्या रखते हैं 2 तो 2 दूना 4 4 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाता 7 में से 4 जाता तो 3 रखते तो 3 दूना 6 7 में से 6 गया तो 1। समझ में आ रहा है यह संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाती 0 रख देते तो 0 में से या 7 तो क्या मिलेगा 7। कोई डाउट? अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा 4 को हल हो गया बन जाएगा। बुक में ऐसा गारंटी नहीं है कि ये बुक में तुम्हें सही मिलेगा ऐसा ही आंसर मैचिंग करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हमने यहाँ पर रखे कोई दूसरा टीचर होंगे तो 3 रख देंगे कोई 5 रख देंगे कोई 6 रख देंगे। कोई डाउट? समझ में आ रहा है यह अलग अलग इसके मान आते हैं अलग अलग आंसर होते हैं कोई समस्या नहीं है। अब आया बात किसका पाई वाला जो हम बोले तुम लोग पूछेगा हमसे जरूर। पहला तो बना लिया दूसरा में क्या है पाई x प्लस y इक्वल टू 9 पाई x प्लस y इक्वल टू 9 कॉमन किसका ले। अब यहाँ पर देखो इसमें तुम लोग एक चीज मिलाता होगा ध्यान से सब के वैल्यू अलग अलग होगा ही नहीं कि मत मिलाए कि नहीं सर हम उसी को चले ठीक है किसका ले लेंगे इस पे चीज को ध्यान रखना। अगर हम इसको लेते हैं पाई x को ले लिया तुमने कॉमन चल ठीक है पाई x को ले लिया तो क्या मिलेंगे 9 माइनस y ये हो गया x को मिलाने तो क्या हो जाएगा 9 माइनस y बटा पाई ये नहीं होगा। अब इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा बाटा में आएगा ये चीज को याद रखना बाटा में हाँ परमेय संख्या में आएगा बाटा का मतलब क्या होता है भिन्न के रूप में आएगा इंग्लैंड से लगता लौट के आया वो। अब y के मान हम क्या रखें तुम बताओ स्टेप 1 के मुताबिक y के मान बताओ क्या रखें 2 अगर हम 1 रखते हैं तो पहले 1 ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा अगर जब y के 1 रखते हैं तो क्या मिलेंगे 9 माइनस 1 बटा 5 ये जी
अब घटा तो कितना आ गया? 8 8 बटा 22/7 22/7 नहीं, पाई। अगर जो हमने y रफ 1 रखा तो x का मान क्या आया? 8 बटा पाई। कोई डाउट? अच्छा एक चीज तुम लोग मिलाना इसमें कि क्या तुम लोग आंसर में बाटा में पाई दिया? थोड़ा देख लो तुम, ये जो होता है ना स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता आंसर। हाँ, इस टाइप से मिलता है क्या? बाटा में रहता है क्या? देख लेना, होगा तो सही, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलो बाद में मैं लास्ट में लेंगे, फिर अच्छी हो जाएगा। कैसे हम लोग टैब में जो होता है दिखाई नहीं देता आंसर माला होता है, उत्तर माला नहीं दिखाई देता। तू लोग मिला लेना, कोई सवाल कैसे नहीं, कोई गलती नहीं कर दी है हमको, बाकी पीछे वाला भी मिला लेना, इतना याद तो है नहीं। याद तो है, दिया है तो चलो आगे बढ़ो। अब स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या है बाबू बताओ? अब रख दीजिए 2। स्टेप 2 में तू क्या रख देगा? y इक्वल टू 2 रख देगा ना जी? हाँ। 2 रख देगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 9 माइनस 2 बटा पाई। 22/7 मत रख देना, ठीक है? वो अभी तुमको मैथ नहीं पढ़ा रहा है, थी वाला ब्रीथली। तो 7/, कितना हो गया? पाई। हमने 2 रखा तो 7/। अब हमको लगता है तो सीख गया होगा। हाँ अगर 3 रखेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 बटा। अगर 4 रखेंगे तो 9 में से 4 गया 4 हो गया ना जी? तो यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बनाना, तब जाके कोई बुक में पूछ, एग्जाम में पूछ देता है, 19 तारीख का पेपर है ना, तो अगर उसमें कहीं पूछ देता है, चाहे मैंने एग्जाम में पूछ देगा, तो स्टेप से बनाओगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। स्थिति 1 हिंदी में लिख के बना देना, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, ठीक है? चाहे नहीं भी लिखोगे तो y इक्वल टू 1 रखने पर, माना कि y इक्वल टू 1 रखने पर, माना कि y इक्वल टू 2 रखने पर, ऐसे लिखोगे तो उस व्यक्ति को पता लगेगा ना कि हर बार मान बदल कर लड़का बनाया है, ठीक है? तब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब कितने नंबर आ जाएंगे इसमें? का 3 बना लेगा तुम लोग। x इक्वल टू क्या दिया है? 4y। x इक्वल टू 4y। तब इसमें क्या करोगे? ऑलरेडी तुम y के मान रखते जाओगे, हैं? 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 4। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 8। एक बार -1 रखो तो क्या मिलेगा? -4। एक बार 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 0। 4 हो गया आंसर, नहीं हो जाएगा? तो ये सब देखो, प्रैक्टिस 1-2 सवाल हम छोड़ेंगे इसलिए ना, इसमें तुमको फायदा ये होगा कि तुम बनाओगे, जैसे पढ़ जाओगे, वीडियो देख लोगे, खत्म कर लोगे। 1-2 सवाल बनाओगे ना तुम्हारा फेयर में, तो फिर तुम्हारा फेयर क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। जब हम चेक करेंगे तो तुमको लगेगा कि ना भाई फेयर में कुछ सवाल जो है छूटा हुआ है। अब आते हैं बाबू 3 नंबर में। 3 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद में, 3 नंबर में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण जो है x - 2y = 4 को हल है और कौन कौन नहीं है, ये भी चेक करना है। इसमें जो हल है तो कौन कौन है और कौन कौन हल नहीं है, इस सब को हमको बताना है। ये मिटा दे, नोट कर लिया है? नोट नहीं किया है तो कहिया करोगे बाबू? जल्दी करो, नोट करो जल्दी, वीडियो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कोई लड़का ही नहीं देखेगा कि भाई इतना बड़ा वीडियो कौन बना रहा है। जल्दी करो, 1 घंटा पूरी जा रहा है। स्टॉप करो, तो पूरा वीडियो स्टॉप करो। ये सर बोलिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। 3 नंबर में 2 सवाल बताएंगे बस, कोई भी 2 सवाल पूछो 3 का। पहले बताइए 3 नंबर। रुक जा, पहले एक तो पहले फिक्स है कि हम बताएंगे 3 का पहला, उसके बाद 3 नंबर बताइए। बाकी एक सवाल कोई तुम लोग पूछो। हाँ 3 नंबर। 3 नहीं पूछो ना, 4 पूछ लो, अंडर रूट में है। 3 बताइए ना। अंडर रूट कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण, सुनना ध्यान से, अरे सुन ले भैया, बाद में तुम शोर बोल करना। निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के रूप में हल है और कौन कौन नहीं है। तो पहली चीज देखना, पहले जो हमारा समीकरण जो है वो कैसा है? x - 2y = 4, ये हमारा समीकरण है। पहला जो क्वेश्चन दिया इसमें कितना है? पहला में 0 और 2। तुम लोग याद है जब हम शुरू में ही बताए थे थ्योरी में एक चीज को, यह x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो अगर हम बात करें तो x इक्वल कितना है? 0 और y इक्वल कितना है? 2। तो हम चलेंगे समीकरण से जांच करेंगे, ठीक ना? अगर जब हम जांच करेंगे तब तो पता चलेगा भाई जांच में है क्या। जांच करते हैं तो x - 2y ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कितना है? राइट हैंड साइड कितना है? 4। किसी एक साइड को पकड़ लेते जिसमें हम दोनों का वैल्यू रख दे, लेफ्ट हैंड साइड करते।
तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो x इक्वल टू कितना है 0 0 x माइनस 2y, तो x इक्वल टू 0, 2 गुणे कितना 2, 2 कितना मिल जाएगा 4 0 माइनस सर वहाँ पे 4 का 4 लिखा गया है 4। अभी कितना मिला हमको माइनस 4, यह क्या प्राप्त हुआ -4। तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डू नॉट बाई राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका पालन नहीं कर रहा है ना, देखो तुम ध्यान से देखो इसका पालन नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से क्या नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे अतः, बोलो जब हमें चुप हो जाए बोलो, अतः 0/2 समीकरण समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल क्या बस नहीं है। कोई डाउट? ऐसा ही जांच कर लोगे? अब एक और जांच कोई कर दे हम 4 नंबर, चलो एक 4 कर देते हैं, उसके बाद से बाकी तुम लोग बना लेना। कौन कौन सा एच डब्ल्यू बनाओगे? 2 3 5 एच डब्ल्यू के नोट कर लेना इसको। एच डब्ल्यू बना के लाओगे 2 नंबर 3 नंबर 3 5 नंबर और 5, क्योंकि 4 हम बता रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्या है बाबू? 4 नंबर में है √2, 4 ये ना है 4√2, मैंने तो कहा है तो गलती दिखा रहा है 4√2 है, सॉरी मेरे फोन में देखो गलती है, 4√2 एडिटिंग करना पड़ेगा भैया, बताओ तो क्वेश्चन में टाइपिंग गलती किया। तो x इक्वल टू कितना है बाबू √2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2। कोई डाउट? अब हमारे क्या आ जाएगा जांच में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा x माइनस 2y, x के ऊपर क्या रखेंगे √2, 2 मल्टीपल 4√2, ये हुआ। अब देखो तो ध्यान से √2 4 गुना 8√2। तब देखो माइनस में 8√2 में से एक √2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा -7√2, माइनस तो बचेगा ना जी। तो हम क्या मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड डू नॉट बाई राइट हैंड साइड, बराबर नहीं हुआ, 4 में कहां प्राप्त हुआ। तब क्या लिख देंगे फिर से अतः क्वेश्चन नंबर 4 क्या है √2 4√2, ये ना जी समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का समीकरण हल नहीं है का हल नहीं है नहीं है। ऐसे ही बना दोगे? कोई एक हल होगा, जरूर होगा, पता नहीं, अब बनाने में चेक करना होगा, या तो 2 या 3 नहीं तो 4 में से कोई एक हल होगा। तो बना लोगे? कोई डाउट नहीं? नोट कर लो बाबू, जल्दी नोट कर, तो बहुत इस साइड का नोट कर लिए, मिटा दीजिए। ये बना लोगे ना जी? देखो तो बन जाएगा। हाँ अच्छा बस, अब कितने नंबर आ जाएंगे? 4 नंबर। लास्ट सवाल है 4। नहीं पूरे बनाते हैं, अब रुकेंगे, तुम लोग बार बार नोट करते रहना। ये मिटा दे पहले बताओ। हाँ नोट कर लिया है? हाँ फोन में देखना तो लोग परेशानी हो तो बताते हैं, वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना, और तुम वीडियो देख लेना इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और तब बनाते रहना, ठीक है। कैसे मान लो ये मिटाएंगे तो जल्दी जल्दी मिट जाता होगा वहां पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण कहते हैं के मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। 4 में देखना के मान ज्ञात करना। x इक्वल कितना दिया है 2, y इक्वल कितना दिया है 1। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू के, समीकरण क्या है?
2x प्लस प्लस 3y 3y इक्वल टू के k। तो अब देखो तो इसमें हमको k का माननी चाहिए। हाँ x की जगह पर क्या है 2 2, y की जगह पर क्या है 1, के तो 2 और 2 4 प्लस 3 एक है 3 इक्वल टू k, 3 और 4 7 7 इक्वल टू K। तो k इक्वल टू 7 आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट? तो पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म। हाँ चलो तुम लोग को तो परेशानी, स्कूल का लेट होगा तो अभी तो 8 तो बज रहा है। सर ठीक है तो 4.3 4 अब 4.4 नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, हो जाएगा। हाँ स्टॉप कर दो वीडियो तो। दादी